मोल नदी का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मौसम। अली तुम कहाँ जा रहे हो? जी, कहाँ जा रहे हो? नहाने जा रहा हूँ। तुम तो कहते मैं नहीं नहाऊंगा, घर से तैयारी करके नहीं आया मैं। अरे सारे नहा रहे हैं, सारे नहा रहे हैं और सबने इतना मुझे बोला कि फाइनली मैंने भी कहा कि चलो अब डुबकी लगा ही लो। खूबसूरत माहौल है, कुदरती माहौल है और ये कि कराची से फासला इतना ज़्यादा नहीं है। एक चट्टान है जो पानी के अंदर आधी बिछी हुई है, जो बिल्कुल जो ना बाथ टब वाली फील दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं आज फिर मोहतरम अली शहोतरा। मोहतरम कहा है मैंने, आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूंगा। आज हम आए और इसलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आपको क्योंकि पीछे है मौल नदी और रास्ता भटक भटक के पहुँचे। हमारे साथ अगरचे रहनुमा थे लेकिन चूँकि रास्ता कुछ ऐसा है तो वो भी भूल गए थे। बहरहाल हम यहाँ पहुँच गए और पानी देख के जो हमारी खुशी है वो आपको नज़र भी आ रही होगी। और ये है हमारे पीछे मौल नदी। अली जी बिल्कुल। रास्ता अली की बोलती बंद है क्योंकि रास्ता इतना सुनसान था, बिल्कुल भी आके चुप हो गया। बहरहाल रास्ते की भी आपको पूरी गाइडलाइन मैं दूंगा। गूगल मैप भी चूँकि लेके आता है लेकिन साथ साथ हम आपको इसलिए हर वीडियो में बताते हैं ऐसी जगहों के बारे में। कभी कभी गूगल मैप काम नहीं करता, किसी जगह पे नेट काम नहीं करता, ताकि फिर भी आप आसानी से पहुंच सकें, इसलिए आपको दोबारा रास्ता हम बता भी देते हैं। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सी नदी, जिसको आगे चल के ये मलीर नदी में कन्वर्ट हो जाती है और पीछे से भी चलती हुई आ रही है एक नदी, उसका नाम वहाँ कुछ और है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ है मौल नदी और आगे चल के यही मलीर नदी कहलाती है। बहरहाल मलीर नदी हो या मौल नदी हो, बहुत अनमोल नदी है। ये है फ़ारूक आज़म साहब जो यहाँ के हमारे गाइड थे। इनसे बात करेंगे कि ये हमें रास्ता भुला के क्यों लेके आए, हालांकि ये आ चुके थे। फ़ारूक आज़म साहब जो है, नाम जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत इंसान भी हैं ये। इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी फ़ारूक आज़म चैनल पे, जो कि इनका यूट्यूब का चैनल है। तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं भी मौल नदी देखूं, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ लेके आएँ और इन्होंने मुझे दावत दी और आज मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रास्ता कुछ भूल गए थे, ये जगह देख चुके थे, फिर भी रास्ता क्यों भूले, फ़ारूक भाई आप ख़ुद बताएँगे। जी शौकत भाई, 2 हफ्ते कबल ही हम यहाँ आए थे। हाँ, वो भी संडे का दिन था, आज भी संडे का दिन है। सही। 2 वजूहात, एक तो सड़क अभी हाल ही में बनी है, उस वक्त ये कच्ची सड़क थी। ठीक। कच्ची सड़क से मकामी दोस्त थे उनके, हमरा यहाँ नीचे उतरे थे। अभी भी जाते हुए मुझे रास्ता नज़र आया, लेकिन मैं शक में था कि शायद ये कच्ची सड़क आगे जब शुरू होगी हम वहाँ से नीचे उतरेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ते हुए मालूम हुआ कि नहीं, सड़क तो हाल ही में बनी है, कच्ची सड़क ख़त्म, अब यहाँ पर पक्की सड़क ही नज़र आएगी। इसलिए फिर गूगल मैप पर मैंने लोकेशन देखी। चूँकि ये ऑफ रोड है, गूगल मैप आपको यह रास्ता नहीं इस तरह जिस तरह दीगर रास्तों पर आपको गूगल मैप की तरफ से एक रास्ता नज़र आता है, तो शायद ये रास्ता ऑफ रोड आपको नज़र ना आए। लेकिन जब मैंने गूगल मैप पर देखा सैटेलाइट के ज़रिए, जो सैटेलाइट ऑप्शन उसमें मौजूद होता है, कि यहाँ पर मौल डैम मौजूद है। जब मौल डैम यहाँ मौजूद है तो उसके करीब ही हम सड़क पर मौजूद थे और जो कच्चा रास्ता यहाँ नीचे उतर रहा था, जो ऑफ रोड इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वही सड़क है जिसको हम भूल चुके थे। तो हम वापस यू टर्न लेकर यहाँ आए और गूगल मैप के ज़रिए इस लोकेशन को, नक्शे को मैं देखते हुए यहाँ ऑफ रोड के ज़रिए पहुँच गए। चले, ये फ़ारूक भाई ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रास्ता भूले और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो वीडियो आगे देखते रहें, और भी मज़े की बातें हैं, बहुत अच्छी आपको मनाज़िर देखने को मिलेंगे। ये है वो नदी के हिस्से मुख्तलिफ़ जगहों पर कटाव हुआ है और ये बारिश के पानी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये नदी में ज़्यादातर बारिश का पानी बहता है। तो यहाँ पर काफ़ी गहराई है, किसी जगह पे कम गहराई है और उससे किसी जगह पे कम गहराई है। तो बारिशों के 1-2 दिन के बाद आएँ ताकि आपको ये जगह भरी भरी और पानी बहता हुआ आपको दिखाई दे। और यहाँ पर जो है ना, आपको झरने बहते हुए नज़र आएंगे। तो कोशिश करें बारिश हो जाए कराची में तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आएँ, क्योंकि आसपास की आबादियों में बारिश वाला सारा पानी इसी नदी से गुज़रता हुआ आगे मलीर नदी में शामिल होता है। लेकिन एहतियात का तकाज़ा ये है कि आप ज़्यादा गहराई वाली जगहों पर ना जाएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। असल में मौल है जगह का नाम, जो काठौर से थोड़ा ऊपर की तरफ है और यहीं से मौल नदी का आगाज़ होता है। वैसे तो ये पानी बलूचिस्तान के इलाके से शुरू होता है, लेकिन मौल के इलाके से ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता है, तो इसी वजह से इसको मौल नदी कहा है। हाँ अली भाई, मज़ा आ रहा है? अरे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं। हाँ, ये टोपी किसने पहना दिया आपको?
यार ये पहना ही नहीं है, आप शायद भूल गए। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आपकी याददाश्त कमज़ोर पड़ गई है। ये मिली थी हमें रास्ते से, तो हमने उठा ली है। जिस भाई की भी हो, ये सुपर हाईवे पे रखी हुई थी, मतलब पड़ी हुई थी, सड़क पे रखी हुई थी, हमें मिली है। तो जिस भाई की भी हो निशानी बता के मुझसे ले लें, कमेंट में बताएं कि क्या निशानी है इसकी, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ तक मौल नदी का सफ़र कैसे तय करेंगे। कराची से इसका रास्ता है 60 किलोमीटर तक का, और अलासिफ सोराबगोड़ से देखें तो 38 किलोमीटर बनता है, और ऑफ रोड को भी शामिल करें तो 40 किलोमीटर। मतलब अलासिफ से मौल नदी तक का तकरीबन लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो अलासिफ से आप सीधा चलेंगे और उसके बाद बहरिया आएगा। सबको पता है कि बहरिया कहाँ पर है, और बहरिया के फ़ौरन बाद मतलब 5 से 10 मिनट के दरमियान जो ड्राइव है, उसके बाद काठौर का बाज़ार स्टॉप आएगा, और उसके ऊपर ये बोर्ड भी लगा होगा, आपने सर्विस रोड पे लेना है, ठीक है। काठौर बाज़ार के बाद सर्विस रोड पे आ जाएंगे आप। 2 पेट्रोल पंप है वहाँ पर एक साथ ही। कौन कौन से अली? PSO और शेल। ये 2 पेट्रोल पंप है, और उसके साथ एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, और उस रास्ते की निशानी ये है, वो काठौर बाज़ार का रास्ता कहलाता है, और उसकी निशानी है कि एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है आपको। और आप बिल्कुल इस काठौर बाज़ार वाले रास्ते पे कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधे चलते रहना है, बिल्कुल सीधे चलते रहना है। सिंगल रोड है, लेकिन हरियाली इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा रास्ते का। फिर आ जाएगा काठौर बाज़ार का इस तरफ स्टॉप, जहाँ ली मार्केट से एक बस चलती है जो यहीं स्टॉप करती है। जरिंदो नदी के करीब वाली ये जगह है, ठीक है। और एक ख़ास बात ये है कि अगर बारिश हो रही हो तो चूँकि मलीर में और काठौर के इलाके में बहुत सारी इस तरह की नदियाँ हैं जो बारिश के पानी से चलती हैं, ठीक है। बारिश का पानी बहता है उन नदियों में, तो उसमें से एक ये जरिंदो नदी भी है, जहाँ यह ली मार्केट वाली बस स्टॉप करती है, और ये काठौर का इस तरफ से बाज़ार का स्टॉप कहलाता है, ठीक है। और आपने इसी जरिंदो नदी वाली रास्ते पे आना है। अगर बारिश हो रही हो, तो मैं ये बता रहा था, बारिश हो रही तो उस दिन तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होता है। तो ये जरिंदो नदी से फिर आपको गुजरने का, अगर आप गुजर जाएंगे तो फिर वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी ये ख़तरे वाली बात है। उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा पग्गा वाला। तो उस पग्गा वाले की तरफ एक रास्ता जा रहा होगा सीधे हाथ की तरफ, लेकिन आपने रहना है उल्टे हाथ की तरफ ही, मतलब वही सीधा रास्ता होगा, राइट पे नहीं मुड़ना उस पग्गा वाला से, ठीक है। उस पग्गा वाले से आगे थोड़ा सा 2-3 मिनट की ड्राइव के बाद आपको फिर उल्टे हाथ की तरफ एक बिल्डिंग नज़र आएगी। आपने यहाँ से होशियार हो जाना है जब आपको ये ऑरेंज टाइप की बिल्डिंग, मतलब या येलो टाइप की बिल्डिंग जो है, जो भी कलर आप कह लें, इससे आपने होशियार हो जाना है। उसकी तरफ नहीं मुड़ना, मतलब वो लेफ़्ट की तरफ होगी, आपने राइट की तरफ मुड़ना है। और यहाँ से आप अपने इंडिकेटर थोड़े से टाइट कर लें, और यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के बाद एक छोटी सी पुलिया आएगी, इतनी बड़ी पुलिया सी नहीं, उस पुलिया से पहले ही आपके दाहिनी तरफ, मतलब सीधे हाथ की तरफ, इंग्लिश में राइट हैंड की तरफ, आपको एक छोटा कच्चा रास्ता मिल रहा होगा। ये तकरीबन 2 किलोमीटर के लगभग रास्ता है। इस कच्चे रास्ते को आपने फॉलो करना है, और ये एंड में आके मौल नदी पे आपको नज़र आएगा। थोड़ा ये वाला एडवेंचर, कुछ सफ़र ज़्यादा है, तो आपको घबराहट भी होगी, बिल्कुल जंगल सन्नाटा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपको मौल नदी के नज़ारे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर पहुँच के। ये मैंने ज़बानी रास्ता इसलिए भी बता दिया, गूगल में काम नहीं करता, तो आप इस वीडियो से या इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अगर आपके दिमाग से ये निकल जाता है फिर भी, तो आप जरिंदो नदी वाले स्टॉप से मकामी लोगों से पूछना शुरू करें। तो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक 20 मिनट का रास्ता है तकरीबन, तो आप इनसे मकामी लोगों से पूछते हुए भी यहाँ आ सकते हैं। मौल नदी का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मौसम, और हमारे साथ आए हुए 2 दोस्त पानी की गहराई में एंजॉय करते हुए, और मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। अली तुम कहाँ जा रहे हो? जी, कहाँ जा रहे हो? नहाने जा रहा हूँ। तुम तो कहते मैं नहीं नहाऊंगा, घर से तैयारी करके नहीं आया मैं। अरे सारे नहा रहे हैं, और सबने इतना मुझे बोला कि फाइनली मैंने भी कहा कि चलो आप डुबकी लगा ही लो। अली इस तरह तैयार हो गया है जैसे मतलब वलीमे पे जा रहा है, और अब ना चाहते हुए भी इसका दिल कर रहा है कि पानी में उतरूं और नहाऊं, एंजॉय करूं। तो आपका दिल भी करेगा, और वीडियो देख कर यकीनन आपका दिल ये भी चाह रहा होगा कि आप किसी दिन यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं। तो अली जाएं, आप एंजॉय करें। चिकने पत्थर का असर अली पे भी हुआ, गिरते गिरते बचा ही है। बहुत खतरनाक जगह है, स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है, और अचानक आपका पैर स्लिप होता है यहाँ पे।
क्योंकि पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है इस जगह का, तो क्या ज़रूरी है। और इसके साथ ही फारूक भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी गहराई तक गए आप? बिल्कुल शौकत भाई, ये मॉल डैम का पिछला हिस्सा है। अच्छा। इस तरफ इसका स्पिलवे है जहाँ पानी ज़ख़ीरा हुआ है। सही। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह है। जिस तरह स्विमिंग पूल में 1 फीट 2 फीट 3 फीट गहराई बढ़ती जाती है, हाँ। इस मकाम पर भी बिल्कुल वैसे ही है। सही। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ 1 फीट पानी है। ठीक। यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे नीचे एक पत्थर नज़र आ रहे हैं। इस पत्थर तक मैं गया हूँ, वहाँ गहराई 5 फीट थी। अच्छा। आप आगे बढ़ते तो 6 फीट मेरा कद भी है। सही। तो वहाँ डूबने का खतरा था, वापस आ गए। बेहतरीन मकाम है, नीचे पत्थर है, आगे अगरचे रेत भी है, यानी यहाँ फिसलन है, लेकिन आगे चलकर जब आप बढ़ेंगे तो उस तरफ रेत की वजह से फिसलन नहीं है। सही। और पानी इंतहाई साफ़ और शफाफ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। जिस तरह स्विमिंग पूल में आपको ब्लू पानी नज़र आता है, इस मुकाम पर भी वही मंजर आपको नज़र आ रहा होगा। सही। फारूक के आज़म भाई ने बताया कि इस जगह पर स्विमिंग पूल वाला बिल्कुल हिसाब किताब है कि आहिस्ते आहिस्ते पानी गहराई की तरफ जा रहा है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट। उसके बाद फिर आप हिम्मत ना करें, जितना आपको हिम्मत है, जितना आपको तैराकी आती है, जितना आपका हौसला है, उसी तक महदूद रहें, ज़्यादा आगे मत जाएं। तो फारूक भाई ने बहुत एंजॉय किया, थोड़ा बहुत इनको स्विमिंग आती थी, और अली इससे भी पीछे जाके स्विमिंग करके आया है। हाँ अली, इस जगह पे फिसलन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इंसान गिर जाते हैं। अली कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको स्विमिंग आती है या करना चाहते हैं, अगर आपको शौक़ है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैंने भी आपके सामने तैरा भी हूँ, तैराकी की है मैंने, और फुल स्विमिंग पूल वाला माहौल नज़र आ रहा है और एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जी दोस्तों, हम यहाँ पर आज आए थे मॉल नदी में। ये आप देख रहे हैं मॉल डैम है ये। यहाँ अगर आप 3-4 फीट तक अंदर चले जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है नहाने में। तो आपसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत माहौल है, कुदरती माहौल है, और ये कि कराची से फासला इतना ज़्यादा नहीं है। आप नहायत ही कम ख़र्चे पे यहाँ पर आ सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है। जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती वो अपने साथ ना टायर की ट्यूब्स लेके साथ आ सकते हैं, क्योंकि पानी फिर भी 4-5 फीट है, थोड़ा सा आगे आएंगे तो 3 फीट तक होगा। लेकिन टायर की ट्यूब जो डरते हैं मेरी तरह, तो उनके पास टायर की ट्यूब हो, हवा भरी हुई हो उसमें, और एक आध रस्सी भी हो जो यहाँ तक हो, तो आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। जैसे सागरान की नहरों में मज़ा इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि नेचर की जगह पर है, आप कुदरती जगह पर हैं। एक चट्टान है जो पानी के अंदर आधी बिछी हुई है, जो बिल्कुल जो ना बाथ टब वाली फील दे रही है। अच्छा, मेरे पाँव के साथ ना यहाँ पर जाए ना, यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी गहराई है, मतलब 3-4 फीट। यहाँ पर ये पूरी एक चट्टान है जिसके ऊपर मैं लेटा हूँ, और इस चट्टान पे मुझे बहुत मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे साथ जो आए हुए हैं वो लोग गहरे पानी में नहा रहे हैं, और मैं उनसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सुकून है और बहुत अच्छी जगह पे। 2 घंटे में इतने पहली मछली पकड़ी है। किधर है वो पहली मछली? बॉबी भैया क्या है आपको? छोटी मछली है यार। ए भाई, वो भी इतनी सी अब। ये बच्चा यहाँ पर शिकार के लिए आया था, यकीनन यहाँ का मकामी है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। तो आज क्या पिकनिक मनाने आए हो या सिर्फ शिकार के लिए आए हो? ये पिकनिक मनाने आए हैं, अभी शिकार करके फिर उसको अच्छा, क्या करेंगे, खाएंगे। खाएंगे, मछली खाएंगे। अभी सिर्फ 2 घंटे में एक मछली पकड़ी है, वो भी इतनी सी। वो भी हमारे उस्तर ने ऊँट ने पकड़ी है। अच्छा, ये जगह का नाम तुम बता रहे थे कुछ और है, मतलब काठौड़ के अंदर भी इस जगह का नाम भी कुछ अलग सा है। जब्बार बाग। जब्बार बाग नाम है। अगर अब कभी आप आते हैं पूछते हुए भी, तो काठौड़ में मॉल नदी के पास जब्बार बाग, ऐसे ही है। डैम के पीछे बोला। डैम के पीछे बोले मकामी लोगों से। तो अभी हमने जाना है बेटा वहाँ पर, ये जो इसका डैम है ना मेन, तो वहाँ उसका रास्ता थोड़ा बताओ, कहाँ से जाएंगे हम? ये आप जाएंगे इधर सीधा पकड़ेंगे ना मेन रोड। हाँ। मेन रोड से जाएंगे, पहले यूटर्न आएगा, ठीक आप है। यूटर्न पकड़ेंगे, फिर इधर पहला यूटर्न, फिर राइट साइड में आएगा, फिर राइट साइड से पकड़ेंगे, फिर कच्चा आएगा, कच्चे में जाए, फिर आपको क्या मिल जाएगा। जितने तुमने रास्ते पकड़वाए ना, हम इस तरीके से नहीं पहुँच सकेंगे, हमें यकीनन पूछना पड़ेगा मॉल डैम के बारे में। जी। मॉल नदी में भरपूर एंजॉय करने के बाद अब हमने इरादा किया मॉल डैम भी देख लिया जाए। तो उन्हीं बच्चों की रहनुमाई में हम मॉल डैम की जानिब रवाना हुए। अगरचे ये डैम इतना बड़ा नहीं है,
लेकिन जैसा भी है, जितना भी है, पानी को स्टोर करने के लिए एक अच्छा इकदाम है। मोल नदी के ऊपर इसी तरह के 3 से 4 जगह पर ऐसे छोटे डैम बनाकर पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, जो कि 4 से 6 महीने तक आसपास की आबादियों, उनके माल मवेशी, बागात और खेत खलियानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मज़ीद बारिश आई तो ये पानी और शिद्दत अख्तियार कर कर मलीर नदी को भी भर देता है और मलीर के बागात भी इसी से सैराब होते हैं। डैम तक आप आना चाहते हैं तो जरिंदो नदी से आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो डेरा पग्गा वाला का आपको साइन बोर्ड दिखाई देगा, तो आपने इसी तरफ मुड़ जाना है और 1 से 2 मिनट की ड्राइव के बाद ही आपको ये पुलिया दिखाई देगी और इसके उल्टे हाथ की तरफ एक छोटा सा कच्चा रास्ता जा रहा है और वो आपको चंद मिनट में डैम तक ले जाएगा। अगर आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते और यहाँ साइड में ही पिकनिक करना चाहते हैं तो ये इस पुलिया से नीचे उतर जाएं, और अगर वहाँ की मकामी ख़वातीन कपड़े ना धो रही हों तो आप यहाँ एक अच्छी पिकनिक मना सकते हैं। चूँकि उस दिन इतवार था लेकिन काफ़ी रश था ख़वातीन का, तो हमने यहाँ पिकनिक मनाना मुनासिब ना समझा और अब मौल नदी की तरफ आगे चले गए। अरे शौकत भाई, एक बात बताइए, हाँ, वो टोपी कहाँ गई आपके सर से? यार मसला ये हुआ कि वो बंदा जिसकी टोपी थी वो भी यही आया था, उसने अपनी टोपी पहचान ली और मुझसे ले ली उसने, तो मैंने दे दी। अब जिन लोगों ने कमेंट शुरू में कर दिए होंगे एंड तक आने से पहले, तो भाई जिसकी टोपी थी उसने मुझसे ले ली और मैंने वापस कर दी क्योंकि उसकी अमानत थी। और इस अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे इस बात के साथ ही। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए मालूमाती रही होगी और आपने एक नई जगह से तारुफ़ हासिल किया होगा। इस जगह पे अगर आप पहले आ चुके हैं तो कमेंट में लाजमी बताना है, और अगर नहीं आए तो ये जगह आपको कैसी लगी, कि आपका दिल कर रहा है यहाँ पर आने के लिए, तब भी लाजमी बताइएगा। तो अली क्या कहते हो आप? जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और यहाँ पे एक दफ़ा आना तो बनता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।